एंटुआन लिसनर एक फिल्म मेकर है जो बचपन में अल्जीरिया देश छोड़कर अपने परिवार के साथ फ्रांस आ गया था। आज अपनी एक फिल्म को प्रेजेंट करने उसे अल्जीरिया वापस जाने का मौका मिला और जब अपने बेटे के साथ वो उस देश में गया तो उसकी सारी यादें लौट आई। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह अलग अलग फिल्मों के एक्सप्लेनेशंस आपके लिए लेकर आए तो हमारे वीडियोस पर लाइक, अनलाइक, अच्छे या बुरे कमेंट जरूर छोड़ें, क्योंकि अगर हमारे वीडियोस को एंगेजमेंट्स नहीं मिलेंगे तो हमारे वीडियोस रेकमेंड होना बंद हो जाएंगे और हम आगे वीडियोस नहीं बना पाएंगे। 1960 के दौर में जब अल्जीरिया में जंग का माहौल शुरू हो रहा था, तब एंटुआन नाम का फ्रेंच लड़का अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहा था। वो अपनी दोस्त जोसेट को पसंद करता था, जो एक दिन उसे उसकी जिंदगी की पहली फिल्म दिखाने इलाके के थिएटर में ले गई। वो दिन एंटुआन की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था, क्योंकि उसी दिन एंटुआन को फिल्मों से प्यार हुआ था। वो सामने चल रही फिल्म में इतना खो गया था कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि उस इलाके में एक हमला हुआ है। एंटुआन के अलावा हर कोई बाहरी दुनिया में बचने की और लोगों की मदद करने की कोशिश में लगा था और एंटुआन सिर्फ फिल्म में दिखाए गए इमोशंस को महसूस करने में बिजी था। जोसेट भी उसका ध्यान फिल्म से हटा नहीं पाई और फिल्मों के इसी प्यार की वजह से आज एंटुआन एक फिल्म मेकर बन पाया है। वो आज अपने बेटे के साथ अल्जीरिया लौट कर आया और उसे बताने लगा कि वो अपने बेटे की ही उम्र का था जब उसने इस खूबसूरत देश को छोड़ा था। वो उसे शहर की हर एक चीज दिखाने लगा और जब उसने अपनी माँ दीना को बताया कि वो अल्जीरिया में है तो उन्होंने उसे उस दुकान से कुछ गहने खरीदने के लिए कहा जहाँ सालों पहले एंटुआन के पिता गहने खरीदा करते थे। दीना ये सोचकर रोने लगी कि वो 40 साल अल्जीरिया में रही थी और उसे अपना ही देश छोड़ना पड़ा था, पर एंटुआन इमोशनल होने के बजाय अपनी पूरी कहानी अपने बेटे को बताने लगा। अपनी पहली फिल्म देखने के बाद एंटुआन एक फिल्म क्लब का हिस्सा बनने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि वो बार बार ओलंपिया थिएटर में जाकर फिल्में देखना चाहता था और वो अपनी जिंदगी से ज्यादा सिनेमा से प्यार करने लगा था। वो अपने भाइयों के साथ उस बिल्डिंग में रहता था जहाँ अलग अलग धर्म और जाति के लोग साथ रहते थे। पहली मंजिल पर फेरो नाम का स्पेनिश आदमी रहता था जो एक गोलकीपर हुआ करता था। उसी मंजिल पर नेली नाम की खूबसूरत लड़की और मैडम वारी रहती थी। एंटुआन के पड़ोस में जोसेट अपनी माँ पियरेट के साथ रहती थी जो एक ज्योतिषी है। एंटुआन का परिवार उन सब में सबसे ज्यादा गरीब था, पर इस बात का एहसास उन्हें तब हुआ जब सालों बाद वो रईस हुए। एंटुआन के पिता सानियान अपना ज्यादा वक्त दोस्तों के साथ पत्ते खेलने में बिताते थे और फ्रेंच होने के बावजूद उनका परिवार अल्जीरियन होने के नाते उसी देश के रिवाज फॉलो करता था, क्योंकि दीना की माँ और दोनों भाई अल्जीरियन थे। हर कोई खुशी से और अमन और शांति के साथ वहाँ रहता था। इस परिवार के अलावा एंटुआन का सलमान नाम का दोस्त भी था, जिसके पिता की अजीब सी मूछें हुआ करती थी और जो एंटुआन के स्कूल के प्रिंसिपल थे। कुछ बच्चे एंटुआन को परेशान किया करते थे, पर उनसे ध्यान हटाकर एंटुआन सिर्फ अपने भाइयों को संभालने पर ध्यान दिया करता था। अपने परिवार की पैसों की तकलीफ से अनजान एंटुआन आसपास के लोगों के बारे में और अलग अलग धर्मों के बारे में सीख रहा था और दीना सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रही थी जिस दिन उसके पति को एक नौकरी मिल जाएगी। जिस तरह नौकरी की बात हर रोज की जाती थी, उसी तरह उस घर में बहस भी रोज हुआ करते थे, क्योंकि सानियान को लगता था कि हर आदमी उसकी खूबसूरत पत्नी को पाना चाहता है और इस बहस और अपने भाई जैकी से दूर रहकर एंटुआन को शांति मिलती थी। एंटुआन के मामा कोको एक रईस आदमी थे, पर एंटुआन के दोस्तों का कहना था कि वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करवा के इतने पैसे कमाते हैं। आज एंटुआन अपने बेटे थॉमस को उस स्टूडियो में ले गया जहां उसका परिवार फोटोज खिंचवाया करता था। उसी वक्त जोसेट उसके सामने आई और सालों बाद उसे देखकर एंटुआन इमोशनल हो गया। जोसेट ने बताया कि अब उसका नाम सईदा हो चुका है, पर एंटुआन के लिए वो हमेशा जोसेट ही रहेगी। जोसेट उन्हें उनके पुराने घर की ओर ले गई जहां अब कोई नहीं रहता। अचानक उनके सामने मेहदी नाम का एक अनजान आदमी आया जो उसी इलाके में रहता है। वो एंटुआन को जानता था और चाहता था कि उसके परिवार के साथ एंटुआन कुछ वक्त बिताए और उन गलियों से गुजरते हुए एंटुआन को वो वक्त याद आया जब देश के हालात बिगड़ने लगे थे। इस डरावने माहौल में भी दीना सबको खुश रखने में कामयाब रहती थी। सानियान और दीना पहली बार कोई वॉर नहीं देख रहे थे। सानियान पहले हंगरी में रहा करता था, जहां से निकलकर वो फ्रांस गया और एक सैनिक का काम करने लगा, जिसके बाद वहां से निकलकर उसे अल्जीरिया आना पड़ा था। यहाँ आते ही उसकी मुलाकात
दीना से हुई और उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने एक दूसरे का कभी साथ नहीं छोड़ा। कुछ वक्त बाद सानियान को नौकरी मिल गई और बची कुची पैसों की तकलीफ में उनकी मदद करने के लिए दीना की भाभी ने उसे कुछ पैसे दिए। दीना के बड़े भाई ने एंटोआन को एक छोटा काम दिया और काम के बदले उसे पैसे भी दिए जिसकी मदद से वो फिल्म देख पाएगा। अब उस इलाके में ये बात फैलने लगी थी कि फ्रेंच और अल्जीरियन लोगों के बीच जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि फ्रांस में अल्जीरियंस को पसंद नहीं किया जाता। इन बातों से ध्यान हटाकर एंटोआन जोज़ेट के घर पर वक्त बिताने लगा और कमाए हुए पैसे लेकर एक फिल्म देखने चला गया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो असल जिंदगी में भी होता है, क्योंकि एक रात उसी के घर के नीचे एक आदमी को जान से मार दिया गया। वो ये सोचकर डरने लगा कि सिपाही उसे भी मार देंगे, पर सानियान ने उसे समझाया कि ऐसा सिर्फ क्रांतिकारियों के साथ होता है, इसलिए उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला। एंटोआन हालात सुधरने का इंतजार कर रहा था, पर उसके घर के हालात ही बिगड़ने लगे थे, क्योंकि सानियान हर वक्त दीना पर शक करने लगा था। दीना ने यही बात अपनी भाभी को बताई और अगले दिन दीना के भाई जेकब को सानियान के पास आकर उसे समझाना पड़ा कि अगर वो इसी तरह बर्ताव करता रहा तो दीना उसे छोड़ देगी। एक दिन जेकब के घर वक्त बिताते हुए एंटोआन ने कहा कि वो फिल्में बनाना चाहता है और उसकी ये बात सुनकर जेकब और दीना दोनों हंसने लगे। उन लोगों को इस तरह मजाक उड़ाते देख एंटोआन को बुरा लगा, मगर कोई भी ये नहीं जानता था कि वो सचमुच अपना सपना पूरा करने वाला है। आज बंद पड़े ओलंपिया थिएटर में आकर एंटोआन को एहसास हुआ कि उसकी कहानी की शुरुआत इसी जगह हुई थी और उसने खुद भी कभी ये नहीं सोचा था कि वो जिंदगी में कुछ कर पाएगा। अपने सपने की ओर बढ़ते हुए उसने एक स्क्रिप्ट लिखी और जोज़ेट उसके इस काम में उसकी मदद करने लगी। स्क्रिप्ट पूरी करके उसने उसे एक कंपटीशन में सबमिट किया और कुछ दिन बाद रेडियो सुनकर उसे पता चला कि उसे कंपटीशन में पहला प्राइज मिला है। जैकी के अलावा हर कोई इस खबर को सुनकर खुश हुआ और इस बात की खुशी मनाते हुए एंटोआन ने अपने पिता के लिए एक तोहफा खरीदा। सानियान को डर था कि अल्जीरिया के हालात बिगड़ने वाले हैं, इसलिए वो नौकरी और घर ढूंढने के लिए पेरिस जाने की तैयारी करने लगा। एंटोआन का तोहफा देखकर सानियान रोने लगा और उसने वादा किया कि वो इस तोहफे को कभी अपने आप से दूर नहीं करेगा। वही तोहफा आज एंटोआन को उस बॉक्स में मिला जिसमें उसकी पुरानी यादें रखी थी और तब उसे अपने पिता की हर एक बात याद आने लगी। सानियान के पेरिस जाने के बाद दीना का छोटा भाई कोको अपनी पत्नी ब्लांश के साथ उनके घर आकर वक्त बिताने लगा। ब्लांश का कहना था कि वहाँ उसे कोई काम नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो एक हंगेरियन है जो अल्जीरिया में रहता है। ये सुनकर एंटोआन को अपने पिता की फिक्र होने लगी और वो अपने पिता के लौटने की दुआ मांगने लगा। कई दिन गुजर गए मगर वो लौट कर नहीं आए और अब पैसों की कमी की वजह से दीना को अपने गहने बेचने पड़े। इस बीच जैकी कहने लगा कि उनके पिता कभी लौट कर नहीं आने वाले और एंटोआन ये बात सह नहीं पाया। मगर एक दिन अचानक दीना को पता चला कि सानियान लौट कर आ गया है और उनके घर में ही सो रहा है। उसे कोई नौकरी नहीं मिल पाई मगर फिर भी पूरा परिवार खुश था क्योंकि वो सही सलामत लौट आया था। सब कुछ ठीक चल रहा था पर एक दिन एंटोआन की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी फैली हुई है मगर डरने की कोई बात नहीं। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद एंटोआन ठीक हो गया मगर हॉस्पिटल के फ्रेंच डॉक्टर से बात करने पर और रेडियो पर खबर सुनने पर सानियान को पता चला कि अरब और फ्रेंच लोगों के बीच जंग छिड़ गई है। मासूम लोग मारे जा रहे थे और अब उन्हें एक साइड चुनना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि उन्हें देश भी छोड़ना पड़ सकता है। कई लोग अल्जीरिया छोड़कर चले गए और उस बिल्डिंग की जिम्मेदारी सानियान को दे दी गई। वो सब एक नए और बेहतर घर में रहने की तैयारी करने लगे मगर ये शिफ्टिंग इतनी आसान नहीं थी क्योंकि दीना की माँ को उस बिल्डिंग से नीचे उतारना बिल्कुल भी आसान नहीं था। किसी तरह वो लोग नए घर में जाने में कामयाब हुए और दीना को लगा कि अब उनके हालात बदलने वाले हैं। अल्जीरिया के कस्बा में पूरी तरह मिलिट्री का राज हो चुका था और अब वो देश दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा अरब अल्जीरियंस का था और दूसरा फ्रेंच अल्जीरियंस का। कोई भी अपने हिस्से से निकलकर दूसरे हिस्से में नहीं जा पा रहा था और इन परेशानियों को भूलने का सिर्फ एक तरीका था, सिनेमा।
फिल्म देखते हुए एंटुआन परेशानियां भूल तो जाता था, पर उसे लौटकर उसी घर में आना पड़ता था जहां उसके पिता दीना पर शक किया करते थे। कुछ दिन बाद एंटुआन के एक दोस्त को देश छोड़कर जाना पड़ा और उसे एहसास हुआ कि सिर्फ सलमान वहां रह पाएगा क्योंकि वो एक अरब लड़का है। दीना अपने परिवार के साथ खुश रहने की कोशिश तो कर रही थी, मगर वो पूरा परिवार जानता था कि खुश रहने की उनके पास कोई वजह नहीं बची है। कोई भी अपने घर और अपने देश को छोड़ना नहीं चाहता था, पर वो सब जानते थे कि इस जंग की वजह से वो अल्जीरिया को अपना देश बोल भी नहीं पाएंगे। जल्द ही वो वक्त आ गया जब एंटुआन की नानी थकने लगी और एक दिन उनकी मौत हो गई। आज उन्हीं की कब्र ढूंढते हुए एंटुआन एक कब्रिस्तान तक पहुंचा। बहुत साल गुजर जाने की वजह से वो उस जगह को याद नहीं कर पाया, पर किसी तरह वो अपनी नानी और उनके बच्चों की कब्र ढूंढने में कामयाब हुआ। एक रात जब एंटुआन बेफिक्र होकर टीवी देख रहा था, उस वक्त अचानक कुछ सिपाही एक अरब का पीछा करते हुए उनकी बिल्डिंग तक आ पहुंचे और उन्होंने सानियान से पूछताछ करना शुरू कर दिया। सानियान एक फ्रेंच सैनिक हुआ करता था, इसलिए वो सिपाहियों की बदतमीजी सह नहीं पाया और कुछ देर बाद वो सिपाही वहाँ से चले गए। मगर बिगड़ते माहौल के अंजाम में कई लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी और एक तरफ जहाँ अरब्स फ्रेंच लोगों को मार रहे थे, वहीं फ्रेंच लोग भी अरब्स को मारने लगे। सानियान को भी अब छुप छुप कर जीना पड़ रहा था क्योंकि उस इलाके में दंगे शुरू हो गए थे। उसने जल्द से जल्द देश छोड़कर पेरिस जाने का फैसला किया और दीना को ना चाहते हुए भी अपनी माँ की कब्र और अपने घर को पीछे छोड़ने के लिए राजी होना पड़ा। उस घर से अपनी सारी यादें और सामान साथ लेकर वो परिवार फ्रांस के लिए रवाना हुआ और कुछ फ्रेंच सिपाहियों ने उनकी मदद की। एंटुआन को भी अपने पहले प्यार जोजेट को अलविदा कहना पड़ा। और आज अपनी इसी कहानी को एक फिल्म का रूप देकर एंटुआन पूरे अल्जीरिया को वो फिल्म दिखा रहा है। जब वो परिवार पेरिस के जहाज का इंतजार कर रहा था, तब दीना को एहसास हुआ कि वो अपने परिवार की सारी तस्वीरें उसी घर में भूल आई है। वो लोग वापस उस घर में जाकर तस्वीरें ला भी नहीं सकते थे। तब एंटुआन ने वादा किया था कि वो उन तस्वीरों को लेने एक दिन वापस जरूर लौट कर आएगा और वही वादा पूरा करने आज एंटुआन अल्जीरिया लौट कर आया है। वो उन तस्वीरों को ढूंढ तो नहीं पाया, पर जिंदगी में पहली बार वो सबके सामने ये कह पाया कि वो अल्जीरिया के कस्बा का ही बेटा है। यही बात कहते हुए अचानक उसके सामने मेहदी लौट कर आया और मेहदी ने उसे वो तस्वीरें दे दी जो उसकी माँ सालों पहले अपने घर में ही भूल आई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।